नमस्कार दोस्तों, साथियों एवं छात्रों छात्राओं। हम लोग इस चैनल पर टासीसा के नियम को पढ़ रहे हैं। अंग्रेजी व्याकरण में और अंग्रेजी भाषा में टासीसा के नियम को पढ़ रहे हैं। हम लोग जिस टासीसा के नियम के बारे में पढ़ रहे हैं वो आधारित है देयर प्लस क्लॉज पर। इसमें हम लोग एक नियम को लिखे थे। इसके बारे में हम लोग एक नियम के बारे में पढ़े थे। आइए हम लोग अगले नियम के बारे में सीखें। The rule of translation. Based on their plus clause. Second video. Section B. There are such some sentences of Hindi in our Hindi speaking language which are affirmative in the present and past tenses. They do have mainly two parts. The first part begins with the word of Hindi ek, followed by the verb form है, था, थी. In the first sentence, there comes a noun. That indicates a person or thing or place. The second sentence begins with the word of Hindi like jo, followed by the verb form है, था, थी. In the second sentence,
an adjective and an adverb like बहुत appear. We can convert into English as follows. एक बार पढ़ देते हैं सभी बच्चों को ताकि स्पष्ट विषय समझ में आए कि क्या लिखा हुआ है. The rule of translation based on their ... plus clause. Second video, section B. There are such some sentences of Hindi in our Hindi speaking language which are affirmative in the present and past tenses. They do have mainly two parts. The first part begins with the word of Hindi like ek followed by the verb form hai, tha, thi. In the first sentence there comes a noun that indicates a person or thing or place. The second sentence begins with the word of Hindi like jo followed by the verb form hai, tha, thi. In the second sentence an adjective and adverb like bahut appear. We can convert into English as follows. ये हुआ नियम. अब इसके बाद हम स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल को तैयार करेंगे. तो स्ट्रक्चर है द कोर स्ट्रक्चर इन द प्रेजेंट टेंस. देयर प्लस इज प्लस ए एन प्लस नाउन प्लस हु या दैट प्लस इज प्लस वेरी प्लस एडजेक्टिव. इन द पास्ट टेंस देयर प्लस वाज प्लस ए एन plus noun plus who या that plus was plus very plus adjective. एक बार पढ़ देते हैं ताकि सभी बच्चों को स्पष्ट समझ में आए कि स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ है. द कोर स्ट्रक्चर इन द प्रेजेंट टेंस. They plus is plus an plus noun plus who या that plus is plus very plus adjective. In the past tense, they plus was plus an plus noun plus who या that plus was plus very plus adjective. ये था स्ट्रक्चर. इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल और क्वेश्चन को ले. चलिए आइए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं. क्वेश्चनियर. पहला, एक शिक्षक है जो बहुत घमंडी है. अगला है, एक लड़की थी जो बहुत कुरूप थी. एक कुआं है जो बहुत गहरा है. अगला है, एक दैत्य था जो बहुत दुष्ट था. चलिए समझाते हैं. हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से वाक्य होते हैं जो कि माने जाते हैं कि प्रेजेंट टेंस के भी होते हैं और पास्ट टेंस के भी होते हैं. वाक्य के दो भाग होते हैं. वाक्य के पहले भाग के शुरुआत हिंदी के शब्द एक से होती है और क्रिया के रूप में है, था, थी लगा रहता है. दूसरे वाक्य की शुरुआत हिंदी के शब्द जो से होती है और अंत में फिर क्रिया के रूप में है, था, थे लगा रहता है.
वाक्य के पहले भाग में एक संज्ञा रहती है जिससे व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है, जो कि अनिश्चित कर्ता का काम करता है। दूसरे का वाक्य की शुरुआत हिंदी के शब्द जो से होती है, और दूसरा वाक्य में हमें दो शब्द देखने को मिलते हैं, एक हिंदी का विशेषण और एक हिंदी का क्रिया विशेषण बहुत। कैसे इस वाक्य को कैसे बनाएंगे? चले, प्रेजेंट टेंस में वाक्य रहेगा तो बनाएंगे। जैसे एक शिक्षक है जो बहुत घमंडी है, वाक्य प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो अपन लिखेंगे देयर इज। उसके बाद पहला वाक्य के संज्ञा को लिखेंगे ए टीचर। पहला वाक्य में यदि व्यक्ति सूचक संज्ञा है जिससे व्यक्ति का बोध होगा, दूसरा का वाक्य की शुरुआत जब करेंगे तो हु का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हु का मतलब हुआ जो, और हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है। उसके बाद वेरी, उसके बाद इज लिखेंगे, उसके बाद वेरी को जोड़ेंगे, फिर एडजेक्टिव को लिखेंगे घमंडी, हाउटी, बन गया देयर इज ए टीचर हु इज वेरी हाउटी। एक लड़की थी जो बहुत क्रूर थी, ये बात भूतकाल में है। तो देयर वाज ए लाइस, लाइस का मतलब लड़की होता है, लाइस का मतलब लड़की, लड़का, लड़की, बालिका दोनों होता है। चूंकि पहला वाक्य में भी व्यक्ति सूचक संज्ञा लड़की है, यहाँ पर जो के लिए हु ही आएगा। फिर वाज, फिर वेरी, कुरुब का अगली। एक कुआं है जो बहुत गहरा है, तो पहला वाक्य को बनाएंगे तो लिखेंगे देयर इज ए वेल। अब इस वाक्य में हु नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें वस्तु सूचक कुआं आया हुआ है। कुआं तक कम से कम व्यक्ति तो नहीं है, दैट भी तक कम से कम व्यक्ति तो नहीं है। जो व्यक्ति नहीं होंगे, वैसे तो याद है, जो व्यक्ति नहीं होंगे उसके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। देयर इज ए वेल, दैट इज वेरी डीप। एक दैत्य था जो बहुत दूर से था, देयर वाज एन ओगर, दैट वाज वेरी wicked। उसी तरह से इफ वी टेक सम ओरल क्वेश्चंस वी कैन डू लाइक दैट। एक प्रश्न है जो बहुत कठिन है, देयर ए क्वेश्चन दैट इज वेरी हार्ड। एक उत्तर था जो बहुत आसान था, देयर वाज एन आंसर दैट वाज वेरी इजी। एक मुकदमा था जो बहुत पेचीदा था, देयर वाज ए केस दैट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एक देश है जो बहुत गरीब है, देयर इज ए कंट्री दैट इज वेरी पुअर, चाहे देयर इज ए कंट्री दैट इज वेरी पॉपुलर। एक किसान था जो बहुत गरीब था, देयर वाज ए पीजेंट, चाहे देयर वाज ए फार्मर, चाहे देयर वाज ए कल्टीवेटर, हु वाज वेरी पॉपुलर, चाहे पेनोरियस। एक विद्यालय है जो बहुत मशहूर है, देयर इज ए स्कूल दैट इज वेरी फेमस। इसी तरह से हम लोग अनगिनत सेंटेंस की रचना कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देयर पर, देयर प्लस क्लॉज पर आधारित एक अगला नियम को सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।